कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आंख मूंद कर याद कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि 2025 के परीक्षा में ना आने का पूरा फुल संभावना है, जिसके कारण आपको मेहनत काफ़ी ज़बरदस्त करना होगा इस क्लास में, ठीक है ना। तो आज का क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मैथ से भी लिया हो और जो बायोलॉजी से भी लिया हो, क्योंकि मैथ और बायोलॉजी इसमें मायने नहीं करता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है ना। जो मैथ से मेन में, जिसका मैथ में होगा मेन में और जिसका बायोलॉजी भी होगा मेन में, दोनों का पढ़ना है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसलिए आपको जो है हिंदी पर काफ़ी कमांड करना होगा, क्योंकि हिंदी से ही बिहार बोर्ड में नंबर काफ़ी बेहतरीन आता है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी में काफ़ी अच्छे से मेहनत करना होगा कि 95% आ जाए हिंदी से, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से मेहनत करना होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में 30 ऐसा प्रश्न आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कोई कैसा कैसा प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो काफी खतरनाक प्रश्न 30 प्रश्न आएगा, याद रखिएगा 50 वाला 50 के बाद से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहा है ना कि कर्बक पाठ के रचयिता कौन है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्बक पाठ के रचयिता कहे या कर्बक पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर देखने से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, देखने से ही पता चल रहा है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे, क्योंकि सारा तैयारी हो चुका है ये सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब दिया गया था। तो याद रखिएगा मेरे भाई 1993 ईस्वी को दिया गया। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे, और सारे बच्चे भी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। और देखिए जूठन पाठ जो है एक आत्मकथा, दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। और देखिए किसने लिखा है, कौन से व्यक्ति लिखा है, तो याद रखिएगा ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है पाठ को, ठीक है। तो हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे वो अच्छे से गेन कीजिएगा, या अच्छे से नोटबुक अपना लिख कर और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा बिहार बोर्ड से, ठीक है ना। तो मात्र 100 क्वेश्चन है और लेकर इधर उधर से लेकर कम से कम 130 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो बताया जाएगा वो भी लेकर 130 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि खीर शब्द में कौन सा लिंग है। और 2023 में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि खीर शब्द में कौन सा लिंग है। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, गंगा का कौन से, गंगा जो है कौन सी लिंग है। तो देखिए गंगा मैया भी होती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, और गंगा नाम भी हो जाएगा, तो लड़की का नाम होता है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग ना होगा, पुल्लिंग थोड़े ना होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, वानरसी शब्द में कौन सा संज्ञा है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वानरसी शब्द में कौन सा संज्ञा है। 2025 में आने का पूरा फुल संभावना है इसको, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, वानरसी शब्द में कौन सा संज्ञा। तो याद रखिएगा वानरसी नाम है, और नाम के लिए जो होता है व्यक्तिवाचक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना, और सारे प्रश्न को किसी भी परिस्थिति में आपको क्या करना है, देख लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस क्लास में लेकर आए हैं ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि अर्थ के विचार के संज्ञा से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। मतलब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रकार पूछे या भेद पूछे कोई बात नहीं है, सेम बात होता है, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अर्थ के क्या पूछा जाए, अर्थ के विचार पर पूछा जाए तो 5 मारिएगा, और मूल के पूछेगा तो अब क्या मारते हैं हम लोग, 4 मारते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो याद रखिएगा आगरा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि पुस्तक जो है जातिवाचक है, और पशु भी जो है, पशु में भी क्या आता है, जाति आता है तो जातिवाचक है। मकान में तो मकान नामे हो गया तो क्या होता है, जातिवाचक है। तो याद रखिएगा आगरा जो है काठी नहीं है, जातिवाचक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। देखिए तद्भव पूछा जा रहा है तो आग हो जाएगा, ठीक है ना। तद्भव पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर जो प्रश्न है, यानी 10 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 3 होते हैं। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में सारे प्रश्न को देख लेना है, क्योंकि 2025 में आने का पूरा फुल संभावना है। और 30 प्रश्न हम बोल रहे हैं, 30 प्रश्न ऐसा प्रश्न आएगा 50 के बाद से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से प्रश्न उठाया गया है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा आएगा प्रश्न, आपको देखना होगा। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं तो देखना ही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है ना कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। देखिए इतिहास तो इस तरह नहीं लिखाता है, गलत है, लेकिन परीक्षा जो है पूरा पूरा सही है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है ना, और पुरस्कार तो आपको पता है कि इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है ना, और दुर्घटना भी आपको पता है किस तरह लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए माता जी का पूछेगा तो पार्वती देवी मारिएगा, और पिताजी का पूछेगा तो बाल कृष्ण भट्ट मारिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी मारिएगा। ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट मरना है। और बाल कृष्ण भट्ट जो थे पेशे से क्या थे, नाविक थे। याद रखिएगा आप लोग, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। हम बोले थे ना कि 130 प्लस हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह भी बतलाया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर अ हम लोग बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो कहां से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। अगर ब हम लोग बोल रहे हैं तो वो तो ओठ ठेक रहा है ना। ब अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या ओठ ठेक रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी ना हो जाएगा। याद रखिएगा कि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के पेपर पर ही देख रहे हैं ये सब। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा है प्रश्न आपकी बार आने का पूरा फुल संभावना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का बालकृष्ण भट्ट पिता के बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। तो देखिए बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, लेकिन एडिशन के अनुसार बोला गया था कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, तो ये सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके द्वारा बोला गया था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है एडिशन के अनुसार। ठीक है ना, और कितने लोगों में होती है, 2 लोगों में होती है। याद रखना है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोधा सिंह किस कहानी की पत्रा है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा मेरे भाई इस पर कि बोधा सिंह किस कहानी की पत्रा है। तो याद रखिएगा 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के क्या है, पत्रा है। ठीक है, और इस पाठ के लेखक कौन है, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें सिख राइफल के जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था और 2025 में आने का पूरा फुल संभावना है प्रश्न को। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 77 था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो हम काफी बार सारे क्लास में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, हिंदी के सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिएगा कल्पित रूप है, याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, कौन है, दिनकर जी है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था कब हुआ था। तो याद रखना है 20 का ऑप्शन यानी 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा 1952 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, सारा प्रश्न, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें, कवि ने कहा किसकी रचना है। कवि ने कहा किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करें कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि है। तो याद रखना है 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना डी हो जाएगा, क्योंकि वो आधुनिक काल के कवि है अशोक वाजपेयी जी। ठीक है ना, और अशोक वाजपेयी द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, हार जीत का, हार जीत लिखा गया है। याद रखिएगा हार जीत जो पाठ लिखा गया अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, आपको ये भी याद रखना है साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक जो है कौन है। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। ठीक है ना, एक चक्रानी नगरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। अब की बार लगातार 2 वर्षों से जन्म मरण नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, जन्म मरण नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अब की बार याद रखना है क्योंकि पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है। जन्म मरण किस लेखक का कब मरण हुआ था, किस जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, इस सारे अब की बार पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, और ये सब याद रखिएगा। और जन्म मरण का तुरंत हम लोग एक ट्रिक के साथ लेकर आ रहा है हम लोग। ठीक है ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जन्म मरण काफी ज्यादा पूछेगा, इसलिए हम जन्म मरण से ही क्वेश्चन ज्यादा सेट किए हम लोग, ठीक है ना, कि जन्म मरण से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन अब की बार पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, क्योंकि 2 वर्षों से पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो बतला दीजिए अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, जल्दी से बतला दीजिए 26 का ऑप्शन, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी जी का पिता का नाम जो था परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और भी अभिन भी बतलाए कि हार जीत जो पाठ लिखा गया है वो कौन से व्यक्ति लिखे हैं, अशोक वाजपेयी लिखे हैं, ठीक है ना। दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विद्या है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोले थे ना कि आपको मिलेगा, तो ये देखिए 1 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया नया क्वेश्चन, ठीक है ना, नया क्वेश्चन 1 नंबर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपन्यास है, याद रखिएगा। हम बोले थे ना 30 क्वेश्चन आएगा, नया नया आएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा 28 का जो ऑप्शन हुआ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो गया, क्योंकि लोग भूल गए और काफी बार हम क्वेश्चन को बतलाए भी हैं, काफी बार सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध की। तो आपको पता होगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध की जो रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा किसका रचना है, गजानन माधव मुक्ति बोध का ना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइक की और सब्सक्राइब की संख्या जो है काफी कम है, आपको बढ़ाना है, उसको प्यार दिखाना है उस पर, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि नए साहित्य का सौधार शास्त्र का लेखक जो है कौन से लेखक है, कौन से लेखक है, तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध दे देगा और पूछेगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी जो होता है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2022 के परीक्षा में पूछा भी गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो था क्या था, तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा धर्म देवी था, ठीक है ना, याद रखिए, कर्म देवी नत मरिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन कब हुआ था, अपने पास पाठ का प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1980 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर छोड़ दे रहे हैं, वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा तो वहां पर भी छोड़ेंगे आप लोग, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन को छोड़िए मत, देख लीजिए केवल, क्योंकि देखे रहिएगा तो वहां पर याद आ जाएगा और वहां पर मार देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करें सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। देखिए अगर निधन का बात करें तो 15 फरवरी 1948 को हुआ था, लेकिन जन्म का बात करें तो 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और कैसे इसकी निधन हुई थी, तो कार दुर्घटना में हुई थी, और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है कि कैसी निधन हुई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि त्रिधारा किसकी रचना है, त्रिधारा जो है किस लेखक की रचना है, तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ना हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करेगा, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का प्रयोग किसने किया था, पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखिएगा 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, नमोहर सिंह ने। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है, इंद्रजाल, ठीक है ना, इंद्रजाल, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कह रहे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न को याद रखिएगा 38 नंबर प्रश्न को, ठीक है ना, कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। वाराणसी में कौन सा जाति होता है, तो याद रखिएगा, कौन सा वाक्य होता है, तो याद रखिए कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कौन सा संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, कामयानी कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो आपको अच्छे से ही देख लेना है, ठीक है ना, कि कामयानी कब प्रकाशित हुआ था, कामयानी जो लिखा गया है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक करेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए
40 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? कौन सी रचना जो है भूषण जी की है? तो याद रखिएगा दोनों, या भूषण हजारा और भूषण उल्लास, ठीक है ना। ये काफी बार हम बतला भी दिए हैं क्लास में, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, वो भी क्लास को लाभ उठाए और आपको नए नए अपडेट का जानकारी प्राप्त हो, ठीक है ना। तो क्लास को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भूषण का जन्म कब हुआ था? हम बोले थे ना कि सारे इसमें लेखक का जन्म, कम से कम 15 लेखक का जन्म जो हो जाएगा आज इसमें उठाए गए हैं आज के इस क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, और जन्म मरण आपकी बार पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। हम बोल रहे हैं ना कि जन्म मरण पूछेगा ही तो पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि भूषण जी का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नाभा दास की कौन सी रचना नई है? रचना पूछा जा रहा है कि नाभा दास जो है कौन सा रचना नई लिखे है? तो गीतावली जो है नई लिखे हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कबीर दास जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बार बार यही बात बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना एक आंख की उपमा किससे किए है? तो याद रखना है 44 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा और डी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, दर्पण से किया है। यानी दर्पण माने क्या होता है? शीशा होता है। क्या होता है? शीशा होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? और 2025 के परीक्षा के व्यू से एक काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो कृष्ण को माना था, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? तो याद रखिएगा रोज कहानी से है। और ग्रेगिन जो बीमारी है एक प्रकार का बीमारी है, और जो ऑपरेशन ग्रेगिन का ऑपरेशन जो कर रहा था वो महेश्वर कर रहा था, ठीक है ना। तो पूछेगा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर आया था? तो याद रखिएगा ग्रेगिन नामक बीमारी को, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, और मालती का पति का नाम जो था महेश्वर था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? किसकी कविता है? तो 47 का जो अफसानवा हो जाएगा, 47 का जो अफसानवा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। निराला जी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 1995 में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट को नहीं हुआ था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी को भी नहीं हुआ था, और मोहन राकेश जी को भी नहीं होता, तो किसी ना किसी को हुआ होगा। तो याद रखिएगा किसको हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप लोग लिख लीजिएगा वाल्मीकि को, ठीक है ना, मिला था 1995 ईस्वी में। याद रखिएगा अगर इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं देकर ओम प्रकाश वाल्मीकि ही डाल देगा ऑप्शन डी में, तो आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का रखे, ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा गंडक को, और 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ था? संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में जो हुआ था, संस्कृति के 4 अध्याय जो हुआ था क्या होता? प्रकाशित हुआ था। और याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में हुआ था, 6 दिसंबर, ठीक है ना, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में जो हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की निधन हुई थी, ठीक है ना। जो हम आज उनके ही देन है कि आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, कानून की सब लागू हुए, उनके ही देना है, ठीक है ना। तो उनको भगवान मानना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रघुवीर सहायक जी है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन करें, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञे जी की पहली कहानी जो हुई थी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 1924 में। और याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को जन्म भी हुआ था ना, तो कितना हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? मोहभंग कब हुआ था? तो 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें, प्रिंस क्रोपोटलिन कौन था? और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 54 नंबर जो प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्थ का विद्वान था। और ये हम बोले थे ना कि नया क्वेश्चन आएगा, और नया क्वेश्चन एक मिल गया, और ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई, तो ये याद रखिएगा यूरोप को। लेकिन हमें पता है, लेकिन आपको जो है ये लगता है आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एक और क्वेश्चन नया मिल गया, ठीक है। हम बोले थे कि 50 के बाद से नया क्वेश्चन आपको मिलने देखने के लिए मिलने लगे, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था, तो याद रखिएगा अमृतसर का ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोधा सिंह था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह का जो है बच्चे का नाम था, मतलब पुत्र का नाम जो था बोधा सिंह था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, करे कि संपूर्ण क्रांति क्या है, मतलब संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण द्वारा, वो पाठ पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण है, क्योंकि वहां भाषण की बात किया गया है, क्योंकि नौजवानों को वहां बात किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि वो छात्रों पर बात किया गया है। जयप्रकाश नारायण जो हुआ था, छात्र आंदोलन जो हुआ था 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जो हुआ था छात्र आंदोलन, वो जो हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारे प्रश्न, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। कवित्री का खिलौना क्या था, तो याद रखिएगा उनका पुत्र था, ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगूसराय में हुआ था। और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अगर ये प्रश्न हमें लगता है कि आप लोग देखे भी नहीं होंगे, पढ़े होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे, क्योंकि आपके गाइड में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र कौन थे, तो आपको पता है कि प्रेमचंद्र जी थे वो कथाकार थे, ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करें कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, और कुछ क्वेश्चन पहले ही हम चर्चा किए कि महेश्वर के पत्नी का नाम जो था मालती था, और महेश्वर एक ग्रेगिन नामक बीमारी को ऑपरेशन करके आया था, क्योंकि वो महेश्वर था क्या था, डॉक्टर था, ठीक है ना। तो हम ये भी बतलाए थे, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो याद रखिएगा 64वां का ऑप्शनवा जो हो जाएगा ना वो वी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। अगर 10 क्लास का इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में काफी मजेदार क्लास हो रहा था, इतिहास वाला ये सब जब चैप्टर आ रहा था तो काफी मजेदार लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चनवा क्या कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन था, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, और आपको देखने से ही हमें नया ही दिख रहा है, ठीक है ना। 65 नंबर का जल्दी से ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का क्या शिक्षक थे, याद रखिएगा, ठीक है। पुंडलिक जी कौन थे, शिक्षक थे, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है, ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करेगा बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है। बोलते क्षण जो है किस साहित्य विधा की कृति है, तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी जो है 30 जॉन प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपकी बार बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, और हमें विश्वास है कि अगर इसी टाइप पर पूछा जा रहा है तो आप जो है 95% से भी ऊपर नंबर मंगाएंगे, यानी 95 नंबर से भी ऊपर इसमें हिंदी में केवल मंगाएंगे आप लोग नंबर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, कम से कम 6 घंटा अभी मेहनत करना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो शब्द के पहले लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, तो भर जो है पहले लगा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी थी। मुन्नी की उम्र पूछा जा रहा है, क्योंकि सिपाही की माँ में कुंती के जो पुत्र थे कितना था, संतानें जो थी 2 थे, एक मुन्नी थी, एक क्या थे, मानक थे, क्योंकि 2 पुत्र था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जल्दी से 69 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन हम लोग सिटी करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष की थी, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए हम बोले थे ना कि सारे मतलब 15 लेखक का जन्म मरण इस क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जो हुआ था नामवर सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करें, नामवर सिंह ने BA कब किए, मतलब BA मतलब होता है
ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ग्रेजुएट, ठीक है, बीए मतलब होता है ग्रेजुएट। अभी 12th के बाद काफी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि हम अभी भी, हमारा ग्रेजुएशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और साथ में अपना बीपीएससी तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलिए बतला दीजिए 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन जो हम मारेंगे ये मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख रहे हैं, कह रहा है कि सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या क्या होती है। सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या क्या होती है, कितना है, तो याद रखिएगा 1.25 लाख से भी अत्यधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की है। कौन सी रचना जो है निराला जी की है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या करे कि संकल्प में कौन सा प्रत्यय, संकल्प में कौन सा प्रत्यय, तो याद रखिएगा सम जो है ना, सम जो है ये प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करेगा, अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, कोई नया शब्द बन जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, नमक का विशेषण क्या होता है, तो आपको पता है कि नमक का विशेषण जो होता है नमकीन होता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे 76 का, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है 77 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या करेगा, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी, तो याद रखिएगा 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आधुनिक कविता से शिकायत थी, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे, तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि वो कथाकार भी थे, आलोचक भी थे और उपन्यायकार भी थे, ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या करें कि लहरों के राजहंस किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, तो 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोहन राकेश जी की है, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दिन रात में कौन सा समास होगा, तो दिन रात, और जिस समास में हाइफन दिखाई दे उसे द्वंद्व समास हम लोग मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करें कि वजूद शब्द में वजूद का अर्थ क्या होता है, वजूद का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ईमान होता है वजूद का, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें, कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास हो जाए। देखिए यथासंभव आए, यथाशक्ति आए, यथाशीघ्र आए, ये सब जो आ जाएगा ना, तो आपको जो है आंख मूंद कर जो मारना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण मार देना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, कह रहे कि डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपया दिए थे, कितने रुपये दिए थे, तो याद रखिएगा 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 300 रुपये क्या किए थे, अपने हाथ से दिए थे उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या करें, उदय प्रकाश संडे मेल में क्या थे, संडे मेल में क्या थे, ये भी आपको जो है नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, सहायक संपादक थे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा सन्यात्मा, ठीक है ना, सन्यात्मा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और कब दिया गया था, कब दिया गया था, तो 2006 में दिया गया था, इससे पहले कितना साल पहले, 18 साल पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, हार जीत पाठ क्या है, हम बतलाए थे हार जीत पाठ जो लिखा गया है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, हम बोले थे ना। और ये क्या है, ये पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखिएगा गद्य कविता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी, पत्नी बेटिया को क्या करती थी, तो याद रखिएगा समझाती थी, क्या करती थी, समझाती थी, याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड से, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी, मणिकौल फिल्म बनाई थी किसके कहने पर, किस कृति पर, तो याद रखिएगा 90 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नौकर की कमीज, ठीक है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन करें, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, लोहा किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा लोहा जो प्रतीक होता है ना वो कर्म का प्रतीक होता है, यानी फल का प्रतीक होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है, रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 93 क्या करेगा, उषा शीर्षक पाठ के कवि कौन है। उषा जो पाठ लिखा गया है उस पाठ के कवि का नाम पूछा जा रहा है, तो शमशेद बहादुर सिंह आप लोग मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, गुलमानी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलमानी की नशा नामक नाटक के लेखक जो है कौन से व्यक्ति है, तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और देखिए ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या करें, भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1613 ईस्वी में हुआ था। हम बोले थे भी कि जन्म मरण से आपकी बार काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम जन्म मरण से क्वेश्चन ज्यादा लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या करें कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। आपको पता है कि भूषण जी की जो कविता में जो रस पाया जाता है वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ये भी नया क्वेश्चन है, करे कि लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखे गए हैं, किसमें देखा गया है, तो याद रखिएगा 97 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि जे कृष्ण मूर्ति के रूप में देखा गया है, याद रखिएगा। ये विश्व शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन करें कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। देखिए सुरक्षा वहां हो सकती है चुनौती को झेलने में। देखिए डर कर छुपने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, आपको भी पता है, छुपने से कोई समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, उसे सामना करना पड़ेगा, चुनौती के साथ सामना करना पड़ेगा, उसको जो है चुनौती के झेलने में जो हो जाएगा वहां सुरक्षा प्रदान आपको हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो काफी अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या करें कि बड़वे रामायण किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, तो पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का बात किए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात किए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको जो है स्पष्ट रूप से क्या हुआ होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को रट लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है काफी नजदीक आ चुकी है, और अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। और कमेंट करके आज बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।